नमस्कार, मेरे साथ है देवकीनंदन मिश्रा और हम बात करेंगे कि एक यूट्यूबर जो कि आजकल सोशल मीडिया पे सभी जो जिसके हाथ में मोबाइल है और वो ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। एक यूट्यूबर जिसने कि अपनी शादी क्रूज पे की, जिसके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली हैं, उसके यहाँ ईडी ने छापा मारा है। क्यों मारा है, पैसा इतना कहाँ से आया, ये समझेंगे। देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, ये क्या मामला है? हम लोग भी पत्रकार हैं, अपने पास तो बड़ा संकट है पैसे का, और एक यूट्यूबर इतना पैसा कमाता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा परेश जी आपने। दरअसल यूट्यूब में बहुत पैसा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं वो 25-26 साल का लड़का है, अनुराग द्विवेदी। हाँ जी। उन्नाव नवाबगंज का रहने वाला है, खजूर गांव है, वहाँ का रहने वाला है। और अनुराग द्विवेदी पहले साइकिल से चलता था। आप हैरान होंगे कि आज से 6-7 साल पहले वो साइकिल से चलता था। और इसी दौरान वो कुछ लोगों से मिलता है, दिल्ली में आकर के दिल्ली में एक काम करने लगता है। इसी दौरान उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है और आपको टेलीविज़न पर विज्ञापन एक दिखता है। ड्रीम 11 नाम का एक गेम है, क्रिकेट गेम है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं आप मैदान में, जब क्रिकेटर खेलते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बेट लगाते रहते हैं। उसी तरीके से ड्रीम 11 नाम का एक है जो बहुत सारे टेलीविज़न पे उसका विज्ञापन अक्सर चलता रहता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका विज्ञापन करते हैं। उसके जरिए भी जैसे जैसे क्रिकेट खेला जाता है तो लाइव क्रिकेट आप उस ऐप के जरिए भी खेल सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। उस ऐप की ये खासियत है ड्रीम 11 की। उसी ड्रीम 11 से वो शुरुआत करता है यहाँ पर दिल्ली में, और इसके बाद वो उन्नाव जब लौटता है यहाँ से, फिर उसके बाद वो यूट्यूब वीडियो बनाने लगता है इसी मुद्दे पर। क्रिकेटर कौन जीत रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, ड्रीम 11 पर कैसे हो रहा है, इसको लेकर के वो वीडियो बनाता है। उसके 7 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पर भी 2.5 करोड़ के आसपास जो है 2.5 मिलियन के आसपास उसके सब्सक्राइबर हैं। और इन्हीं सब्सक्राइबर की बदौलत वो जो है ये पूरा एक नेटवर्क खड़ा करता है। और यूट्यूब, चूँकि यूट्यूब पर 3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, ट्रिपल सी। अब आप पूछेंगे ट्रिपल सी क्या होता है? ट्रिपल सी मतलब है कॉमेडी, क्राइम एंड क्रिकेट। यूट्यूब पर यही जो 3 सब्जेक्ट है वो नंबर 1 पर चलता है और इसी पर सबसे ज़्यादा व्यूअर हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। कॉमेडी को भी देखते हैं। हालांकि हम लोग न्यूज़ के आदमी हैं तो हम लोग यही समझते हैं कि बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट, क्राइम और कॉमेडी, ये 3 सी ही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा जाता है। सबसे ज़्यादा दर्शक इसी के हैं। 1 नंबर पे कॉमेडी है, दूसरे नंबर पे क्रिकेट है, तीसरे नंबर पर क्राइम है। और इसी वजह से इन वीडियो को, चूंकि जो पसंद लोग करते हैं उसी वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर इसको प्रमोट करता है। तो यही जो 3 सब्जेक्ट हैं इसको प्रमोट करता है, तो उसको बहुत अनुराग द्विवेदी को प्रमोट किया जाता है। और अनुराग द्विवेदी बहुत महंगी गाड़ियों का शौकीन, उसके पास मर्सिडीज है, डिफेंडर है, BMW है, मतलब 2-2, 2.5 करोड़ की उसके पास गाड़ियां थीं। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि जो एजेंसियां हैं उनको ये पहले पता करना चाहिए था, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, कि भाई ये पैसा उसके पास कहां से आ रहा है। मगर मैं पढ़ रहा था कि अनुराग द्विवेदी ने अपना विवाह किया दुबई में और 30 लोगों को यहाँ से दिल्ली से आने जाने का खर्च और रुकने का किया। उसके बाद वो ईडी और जो एजेंसी है उनके रडार पे आ गया। वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो बैटिंग ऐप और सट्टेबाजी भी कराता था। मुझे लगता नहीं यूट्यूब से सिर्फ इतना पैसा कमा सकता है कोई 6-7 मिलियन या बिलियन जो भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं और कहीं ना कहीं वो सट्टेबाजी और इसी क्रिकेट से जुड़े हुए बैटिंग ऐप से भी जुड़ा हुआ था वो। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि किसी सट्टेबाजी के ऐप से जुड़ा था। वो वीडियो बनाता था, उसके एक एक वीडियो पे कई कई मिलियन व्यू आते थे। जैसे जितना ज़्यादा व्यू जाता है यूट्यूब पर उतना ही पैसा मिलता है। हाँ, उसने अपनी एक लखनऊ की उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ अनुराग द्विवेदी शादी करता है और शादी डेस्टिनेशन मैरिज का एक चलन हो गया है। जिसके पास भी पैसा है वो डेस्टिनेशन मैरिज करता है, तो उसके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा था
और वो अपने गांव के लोगों को दिखाना चाहता था, इस वजह से वो दुबई जाता है शादी करने के लिए। मगर एक बात तो मिशाई, मेरा इसमें छोटा सा सवाल संशोधन है, अगर उसने पैसा यूट्यूब से कमाया, टैक्स करके पैसा आता है, नंबर 1 का पैसा, फिर ईडी को क्या जरूरत पड़ी छापे मारने की? मैं यही बात तो पहले मैंने कहा ना कि भाई ईडी को अगर पहले पता कर, जैसे वो BMW खरीदने जा रहा है, वो सब नंबर 1 का होगा। सब नंबर 1 का है, 1.5 करोड़ की डिफेंडर खरीद उसका रहा कुछ है, बनता ही नहीं कि छापा मारने कुछ बनता नहीं। लेकिन ये दरअसल क्या होता है कि जब गांव में, आप भी गांव के रहने वाले हैं, गांव में जब कोई आदमी तरक्की करता है, कुछ ज्यादा तरक्की करता है, तो उससे लोग रंज रखने लगते हैं, अनायास का रंज रखते हैं। दिल्ली में भी है। तो उसको क्या है कि अनुराग द्विवेदी ने अच्छा काम किया कि अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों को लेकर के वो गया, दुबई घुमाया। अब दुबई वो घुमा रहा है, एक तो घुमा रहा है वो आपको, और आप जब वापस आकर लौट रहे हो 4 दिन 5 दिन ऐश करके लौट रहे हो, उसके पैसे और उसकी आप शिकायत कर दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा यही इस केस में हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अनुराग द्विवेदी तो जब ईडी ने वहाँ, ईडी की टीम वहाँ गई थी, पहले उनके चाचा के यहाँ गई नवाबगंज में, उस समय वो अनुराग द्विवेदी मौजूद नहीं था, उस ईडी को कुछ मिला नहीं है। तो मुझे लगता कुछ निकलेगा नहीं फिर इसमें, ये बच जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि YouTube से जो भी पैसा आता है वो नंबर 1 से आता है। वो किसी बेटिंग, आप महादेवी बेटिंग ऐप एक नाम बड़ा चर्चा में था, महादेवी बेटिंग ऐप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कहीं उसका नाम तो नहीं था ना, अनुराग द्विवेदी का नाम नहीं आया बेटिंग ऐप में। तो इसमें भी उसका नाम कहीं पर नहीं है, बस सिर्फ इतना है चूंकि उसके पास पैसा ज्यादा हो गया, वो बहुत पैसा खर्च किया, इफरात पैसा खर्च किया। लोग अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। वो अगर YouTube चैनल चला रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ मेहनत कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। और जो रिश्तेदार और करीबी पड़ोसी जो दुबई गए होंगे, वो पीछे लग गए होंगे उसके। बिल्कुल सही बात है कि जो रिश्तेदार जो लेकर के गए होंगे, उन्हीं, ये सारा खेल उन्हीं का है, उनको आया मौका, उन्होंने लगा दी। कहाँ से फेरारी लिया है, कहाँ से डिफेंडर लिया है। तो कुल मिलाकर के मामला बस इतना ही है, और कुछ नहीं लगता है मुझे। अब तो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो हो सकता है, मुझे लगता है अगर यूट्यूब का ही मामला है तो क्लियर हो जाएगा सब ये, एक मुझे लगता। और कभी भी अगर आप देखें, एक जांच एजेंसियां कहें या मीडिया के बारे में कहें कि लोगों के बारे में छापे पड़े, पकड़ा, ये तो आता है, मगर जब वो छूट जाता है और जो बेइज्जती होनी है, बदनामी होनी है, वो तो उसकी होगी, छूट कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा किसी को। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया ट्रायल करता है। मीडिया जिस तरीके से ट्रायल करने लगता है, उसको कुछ पता नहीं है, सब सूत्रों के हवाले से दे रहा है, जानकारों का मानना है, और जानकारों का मानना है सूत्रों के हवाले से सबकी पूरी बखिया उधेड़ देता है। और बखिया उधेड़ने के बाद पता चलता है कि साहब इसमें तो कुछ निकले ही नहीं। भाई ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 5% से भी कम है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर 100 लोगों के खिलाफ ईडी रेड करती है, गिरफ्तारी करती है, छापा मारती है, उसमें से मात्र 5 लोगों को भी वो सजा तक नहीं पहुंचा पाती है। इसका मतलब कि ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो केवल और केवल पॉलिटिकल विंडेक्टा है, और परेशान करने के लिए, और खासकर विरोधी दलों के लिए ये किया जाता है। ये भी, और मुझे लगता है जैसे ये अनुराग द्विवेदी, हम लोग जो बात कर रहे हैं, लड़का है उन्नाव का, किसी ने कुछ जानकारी दी, उसी पे छापा मार दिया, उनको अगर ऐसा निकलता है तो फिर गलत है। उनको थोड़ी सी जांच पुख्ता करनी चाहिए, अपने सूत्रों से पता करना चाहिए। ईडी एक बड़ी एजेंसी है, और हम अक्सर, आजकल तो सीबीआई कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चल रहा है, ईडी ही काम कर रही है हर जगह, और हर व्यक्ति ईडी को ही जानता है, सीबीआई को सब लोग भूलने लगे हैं। सीबीआई में भी एक फाइनेंशियल बंगलिंग का इन्वेस्टिगेशन विंग हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन सीबीआई किनारे हो गई है, चूंकि सब छुट्टी पे चले गए, चूंकि पीएमएलए एक्ट में ईडी को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार ज़्यादा है, बिना किसी सबूत के मनी लॉन्ड्रिंग कह देना। आप देखिए कि एक केस चल रहा था नेशनल हेराल्ड का, नेशनल हेराल्ड का केस में कितनी बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुला करके ईडी ने पूछताछ करी, और बहुत सारा मीडिया ट्रायल हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल ही चले जाएंगे, लेकिन क्या निकला साहब, कोर्ट ने ही कह दिया, राहुल जेवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि इस केस में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही ईडी काम, बड़े नेता नहीं होते तो छोटा कोई होता तो चला भी गया होता।